प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर डेविड विजयवाड़ा से। प्रभु के वचन को हम लोग कुछ समय मनन करेंगे। प्रभु के वचन को सुनने के पहले छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अभी तक हमें संभाला। आपने अच्छी सेहत आपने हमको दी, हमारे परिवार को, और प्रभु हमारे सारी जरूरतों को आपने पूरा किया। प्रभु अभी तक आपने हमें विश्वास में बनाए रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपके वचन को हम लोग मनन करते समय आप हमसे बातचीत कीजिए। आपके वचन के अंदर की गहराइयों को आप हमें सिखाइए, ताकि हम सीख कर आपके अंदर और प्रभु हम लोग आत्मीय जीवन में हम लोग और मजबूत बन सके, ऐसी आप सहायता करो। अच्छे शिष्य बनकर फलाने वाले बच्चे बनने के लिए आप सहायता मदद करो। सब बातों में आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आज मेरा टॉपिक ये है कि क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा हमें करना चाहिए। अगर हमें ये बातों को हमको जानना है, तो जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने पीछा किया, जो प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने अनुकरण किया, ऐसे लोगों को हम बाइबल में से देखेंगे कि वो लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। और हम भी अपने आप को जांचेंगे कि वो जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण जिन्होंने किया, उनको देखकर क्या हम भी उस रीति से प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं क्या। और एक बात को हम लोग देखेंगे कि एक प्रभु के दास को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसने प्रभु यीशु मसीह का जो उसने अनुकरण किया, तो उसने बताया कि क्यों कर कर उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया। आइए हम प्रभु के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बार पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में हम लोग आएंगे। उसका 6वां अध्याय, उसका पहले 2 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली की। जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। देखिए, यहाँ पर प्रभु के वचन में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना जो सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली के द्वारा खिलाया। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पृथ्वी पर रहते समय उसने किया। इनमें से कुछ बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे एक वचन में पढ़ा, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। एक बहुत बड़ी भीड़, यहाँ पर जिन्होंने भोजन खाया, जिन्होंने रोटी खाकर तृप्त है, वो लोग 5000 लोग हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली। ये बहुत बड़ी भीड़ क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रही थी? क्या कारण था कि यीशु मसीह का पीछा ये लोग कर रहे हैं? इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि क्यों हमें यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए। Why should we follow Jesus Christ? And why we are following Jesus Christ? Why should we follow Jesus Christ? ये तीनों बातों को हम लोग आज ये के मनन में हम लोग ध्यान करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है दूसरे वचन में, वो बड़ी भीड़ उसके पीछे होली की। जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था, वो उनको देखते थे। क्यों बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली? उन बड़ी भीड़ों में किस किस प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, जो आश्चर्य कर्म वो दिखाता था, वो उनको देखते थे। क्यों बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी? उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो आश्चर्य कर्म को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं वहां, और वह बड़ी भीड़ उसके पीछे होली कि क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखा रहा था, वो उनको देखते थे। बहुत सारे लोग आश्चर्य कर्म देखने के लिए यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। उन्होंने देखा यीशु मसीह किसी अंधे के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो देखने लग रहा है। वो देख रहे थे कि किसी गूंगे के लिए वो प्रार्थना कर रहा है और वो बोलने लग रहा है। किसी लंगड़े के लिए वो प्रार्थना कर रहा है तो वो चलने लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसी कोढ़ी को छू रहे तो वो शुद्ध हो रहा है, तो वो देखने लगा है। ये आश्चर्य कर्म को जो वो लोग देख रहे थे, वो आश्चर्य कर्म देखने के लिए कुछ लोग यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी कई बार जब छोटे थे तो आश्चर्य कर्म दिखाने वाले लोग आते थे, सांप को खिलाने वाले लोग आते थे, कुछ और अलग प्रकार के कुछ जादू करने वाले लोग आते, तो हम लोग भी दौड़ते हुए जाकर हम लोग देखते थे कि क्या कर रहा है, ये कैसा कर रहा है। वो आश्चर्य कर्म को देखने के लिए जाया करते थे। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने वाले लोगों में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे करने वाले भीड़ में एक भीड़ ऐसी थी जो सिर्फ आश्चर्य कर्म को वो देखने के लिए यीशु मसीह का पीछा करती थी। और यही वचन में और एक बात लिखा हुआ है, जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था, वो देखने के लिए यीशु मसीह के पीछे कर रहे थे। जो आश्चर्य कर्म वो यीशु मसीह बीमारों पर दिखा रहा था, वो देखने के लिए यीशु मसीह के पीछे लोग आ रहे थे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आश्चर्य कर्म देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे, और दूसरी चीज
चीज बीमारों पर वो दिखाता था। कुछ लोग बीमारी से स्वस्थता मतलब बीमारी से चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और बोला, प्रभु हाँ, अगर तू चाहता तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। वो कोढ़ से शुद्ध होना चाह रहा था। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया और बोला, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो प्रभु यीशु मसीह के पास से आया इसलिए कि वो अपने अंधेपन से वो छुटकारा पाना चाहता था। ऐसे कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए लोग आए, हम देखते हैं। और जो लोगों ने चंगाई पाया वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे। प्रिय भाई बहनों, दो प्रकार के ग्रुप, ये दो प्रकार के भीड़ को मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक भीड़ जो आश्चर्य कर्म को वो देखने के लिए यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, और एक भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए ही आ रही थी। उनके समस्याओं का वो निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे। उनके समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह हर सकता है, वो निकाल सकता है, उनको चंगाई दे सकता है करके वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे, ऐसा हमने देखा। और तीसरी प्रकार के लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, यही अध्याय में अगर हम लोग 13 वचन में पढ़ेंगे, 14 वचन में पढ़ेंगे, वहां पे एक ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाए उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। देखिए, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, वो आश्चर्य कर्मों को देखकर लोग, जो भीड़ थी उनमें से कुछ लोग कहने लगे, अरे जो भविष्यवक्ता जगत में आने वाला था वो यही है। यानी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार देखने के लिए पीछा कर रहे थे, कुछ लोग बीमारों से चंगे होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, और कुछ लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझकर यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। प्रिय भाई बहनों, 3 प्रकार के भीड़ को हमने देखा, और एक चौथे प्रकार की भीड़ को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। वही अध्याय के 15 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय के 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर वो पहाड़ पर अकेला चला गया। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, और ये चीजों को जब प्रभु यीशु मसीह ने जाना तो वो पहाड़ पर चला गया। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म देखने के लिए पीछा कर रहे थे, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए पीछा कर रहे थे, कुछ लोग वो भविष्यवक्ता समझ के उसका पीछा कर रहे थे, और कुछ लोग उसको राजा बनाने के लिए पीछा कर रहे थे। और एक ट्रांसलेशन लिखा है, जबरन राजा बनाना चाह रहे, जबरदस्ती उसको राजा बनाना चाहते थे। उनको ये पता चल गया था, अगर यीशु मसीह को हम राजा बना देंगे, अगर 5 रोटी 2 मछली को दे देंगे, वो 5000 को खिलाएगा, किसी भी प्रकार का अकाल भी पड़ जाएगा, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, और उसका राज्य में हमको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। कोई बीमार अगर आएगा तो यीशु मसीह उसको छुएगा, वो चंगा कर देगा। तो कुछ लोग यीशु मसीह को लिए इसलिए पीछा कर रहे थे ताकि उसको जबरदस्ती अपने प्रांत का, अपने क्षेत्र का वो राजा बनाना चाहते थे। 4 प्रकार के भीड़ को मैंने आपके सामने रखा। 5वें प्रकार की भीड़ को भी मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। देखिए, वही यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 26 वचन 25 और 26 में आपके लिए पढ़ता हूं। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। देखिए प्रभु यीशु मसीह का जवाब, यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली के द्वारा अद्भुत कार्यों को कर 5000 लोगों को वो खिलाकर वो वहां से निकल जाता है, और लोग उसको ढूंढते वापस उसके पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगते हैं कि प्रभु तू अब तक कहाँ था? हम तो तुझे ढूंढ रहे थे, हम तो तेरा पीछा कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। यानी प्रभु यीशु मसीह का सीधा कहने का अर्थ ये था कि तुमने आश्चर्य कर्म देखकर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो, तुम चंगाई के लिए मेरा पीछा नहीं कर रहे हो, तुम लोग
राजा बनाने के लिए मेरा पीछा नहीं कर रहे हो, तुम भविष्यवक्ता समझकर मेरे पीछे नहीं कर रहे हो, मेरा पीछा तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुमने रोटियां खाई और तुम तृप्त हो गए। यानी ये जो कुछ भीड़ थी, ये पांचवें प्रकार की भीड़ ऐसी भीड़ थी जो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे रोटियां खाने के लिए वो पीछा कर रही थी। यानी यीशु मसीह के पीछे जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं, कहीं हार्ड काम करने की जरूरत नहीं, हमें कोई पत्थर उठाने की जरूरत नहीं, कोई और चीजों का काम की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को, हमको जब भूख लगेगी, यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली के साथ अद्भुत काम करेगा और हमको खिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछा ये लोग इसलिए कर रहे थे ताकि ये लोग रोटियां खाना चाहते थे। प्रिय भाई बहनों, 5 प्रकार के लोगों को मैंने आपके सामने रखा। एक जो आश्चर्य कर्म देखने के लिए यीशु का पीछा कर रहे थे, और एक जो चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे, और एक भविष्यवक्ता समझकर उसका पीछा कर रहे थे, और एक ग्रुप था जो राजा बनाने के लिए पीछा कर रहे थे। पांचवा ग्रुप था जो प्रभु यीशु मसीह के लिए इसलिए पीछा कर रहे थे क्योंकि वो रोटियां खाकर तृप्त हुए। और हम बाइबल में लिखते हैं, देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए कुछ लोग यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोई तो कोई गलती करेगा, कोई गलती में फंस जाएगा, जरूर यीशु मसीह को हम पकड़ेंगे, और उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे। अलग अलग प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। 5 प्रकार के भीड़ को मैंने आपके सामने रखा। प्रिय भाई बहनों, अब मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि आप जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, आप जो चर्च में जाते हो, आप जो बाइबल पढ़ते हो, आप जो प्रार्थना करते हो, क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो? क्या आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होना चाहिए इसलिए प्रभु का पीछा कर रहे हो, या आपको कोई बीमारी है या कोई स्वस्थता पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आप पीछा कर रहे हो, या नहीं ये भविष्यवक्ता है, ये प्रभु है समझ के उसका पीछा कर रहे हो, या फिर इसको हम राजा बना देंगे, प्रभु यीशु मसीह के चर्च में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, शैतान का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं रहेगा, हमारे घर में शैतान का कोई काम नहीं होगा, हम लोग ठीक रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। चर्च जाना अगर हम बंद कर देंगे तो शैतान हमारे जीवन को तकलीफ करेगा, अस्त व्यस्त कर देगा करके डर के मारे कई लोग चर्च में आते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप क्यों करके प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो? कुछ लोगों को प्रभु यीशु ने कहा, तुमने रोटियां खाई इसलिए तुम मेरा पीछा करते हो। क्या आपको रोटी खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो? मैंने एक बार एक बहन को पूछा, बहन आप चर्च में क्यों आते हो? उसने मुझे ये बताया कि ब्रदर, मैंने दुष्ट आत्मा के द्वारा छुटकारा पाया है, अगर मैं चर्च में नहीं आऊंगी तो दुष्ट आत्मा फिर से मुझको सताने लगेगा, इसलिए मैं चर्च में आती हूँ। देखो, वो इसलिए चर्च में नहीं आ रही है क्योंकि प्रभु ने उसको उद्धार दिया, वो इसलिए चर्च में नहीं आ रही है कि प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, वो इसलिए चर्च में आ रही है कि दुष्ट आत्मा दोबारा उसके जीवन में आक्रमण ना करे, वो डर से वो चर्च में आ रही। मैंने एक जन को पूछा, आप क्यों चर्च में आते? तो वो बोलते हैं, नहीं पास्टर साहब, अगर हम चर्च में नहीं आएंगे तो पास्टर साहब आप हमको डांटते, इसलिए हम लोग चर्च में आते। किसी का जवाब ये रहता कि क्यों आप चर्च में जाते हो? सब लोग जा रहे इसलिए मैं भी जा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों चर्च में जाते हो? अरे यीशु मसीह अच्छा प्रभु है, जो कुछ भी मांगते हैं वो देता है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा हम लोग करते हैं। रे भाई बहनों, आप क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो? यहाँ पर मैंने 6 प्रकार की भीड़ को मैंने दिखाया, वो लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। एक भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह का पीछा इसलिए कर रहे थे, वो आश्चर्य कर्म देखना चाह रहे। आप भी क्या आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो? दूसरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, क्या आप भी चंगाई पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो? तीसरा ग्रुप उसे भविष्यवक्ता समझकर पीछा कर रहे थे, क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझकर, या फिर वो अच्छा प्रभु है, वो मांगने से सब कुछ देता है समझकर आप पीछा कर रहे हो? चौथा ग्रुप प्रभु यीशु मसीह का इसलिए पीछा कर रही थी, राजा बनाने के लिए उसका पीछा कर रही थी। आप क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं? कुछ लोग रोटियां खाने कर तृप्त हुए इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं। आप क्यों प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं? क्या आपने को प्रभु ने चंगाई दी है, अगर मैं चर्च में नहीं जाऊंगा तो दोबारा मेरी वो चंगाई चले जाएगी सोचकर आप प्रभु यीशु का पीछा कर रहे हैं? या फिर सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं प्रभु का पीछा कर रहे हो? कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं, क्यों चर्च में आते हो? तो मेरे मम्मी पापा आते इसलिए मैं चर्च में आता हूँ करके भी कोई लोग बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे दादा क्रिश्चियन थे, हमारे 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 पिताजी क्रिश्चियन है, इसलिए हम भी क्रिश्चियन है, इसलिए हम लोग चर्च में आते। अरे क्यों चर्च में आते उनको ठीक रीति से नहीं मालूम। प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं जो ये स्टेटमेंट देता है कि क्यों वो प्रभु यीशु मसीह का पीछा करता है। हालेलुया। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय में ये वचन को हम लोग देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह का ये इस व्यक्ति ने पीछा किया। मैंने आपको बाइबल से दिखाया कि कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया, तो क्यों किया। अब मैं एक व्यक्ति को दिखाऊंगा जिसने प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हुए उसने क्या करके अपना स्टेटमेंट दिया। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि
मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि इसके लिए कि हम ये समझते कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए, उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना है और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मुझे इतना विवश करता है कि वह क्या करके विवश करता है कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है आगे अपने लिए नहीं जिए परंतु उसके लिए जिए जिनके लिए वो मरा। यानी पौलुस क्यों प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का प्रेम पौलुस को किस बारे में विवश करता है पता है? कि ताकि वो जो जी रहा है वो अपने लिए नहीं जिए परंतु यीशु के लिए जिए, क्योंकि यीशु उसके लिए आया, मरा और फिर जी उठाया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, क्या आपको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पता है? उसने कितना आपसे प्रेम किया, आपने वो प्रेम को क्या चख कर देखा है? क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको विवश करता है? कभी एक संडे आप चर्च में नहीं जाते हो, कभी एक संडे आप चर्च में लेट जाते हो, तो क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको विवश कर नहीं करता है? अरे आज मैं मेरे प्रभु से मैं बात नहीं कर पाया, आज मैं प्रभु की आराधना नहीं कर पाया, आज मैं प्रभु के सम्मुख में जाकर मैं उसकी स्तुति नहीं कर पाया। क्या आपको उसका प्रेम विवश करता है? क्या कभी कोई पाप आप करते हैं, कभी कोई आज्ञा को आप अतिक्रमण करके जब आप चले जाते हैं तो क्या उसका प्रेम आपको याद आता है और आपको ये महसूस होता है कि अरे मैंने मेरे पिता की विरुद्ध में मैंने कितना बड़ा गलती किया हूं? जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया, जिसने मेरे लिए अपने शरीर का पानी तक ही बहा दिया, उस परमेश्वर के और बोलता है कि मुझे विवश करता है, उसका प्रेम मुझे मजबूर करता है कि मैं उसके लिए जीऊं। प्रिय भाई बहनों, क्या परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर करता है कि उसके लिए जिए? जब उसका प्रेम को आप समझ पाएंगे, जब उसके प्रेम आपको मजबूर करने लगेगा, जब उसका प्रेम आपको विवश करने लगेगा, तो आप प्रभु यीशु मसीह का पीछा करेंगे। किस लिए? निस्वार्थ के साथ आप प्रभु यीशु मसीह का पीछा करेंगे, चंगाई के लिए नहीं करेंगे, उसके प्रेम के खातिर आप करेंगे। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि आप अगर मुझको न मुझे स्वर्ग मत दो, अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह नरक में है तो मैं नरक में ही जाऊंगा लेकिन स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग से प्रेम नहीं है, मुझे यीशु मसीह से प्रेम है। यीशु जहां पे भी रहेगा वहां मैं रहूंगा। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ ऐसा प्रेम क्या आप कर पा रहे हो? यीशु मसीह का प्रेम को क्या आप गहराई से समझ पाए हो? पौलुस कहता है अब हम जो जीवित है अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए जिया और मरा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जी पा रहे? क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जी पा रहे? क्या हम एक अच्छे गवाही की मात्र जी पा रहे? क्या हम अच्छे मसीह बन पाए? क्या हम अच्छे शिष्य बन पाए? क्या आज भी हम आश्चर्य कर्म देखने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं? क्या आज भी हम चंगाई के लिए चर्च में जा रहे हैं? क्या आज भी हम लोग रोटी के लिए चर्च में जा रहे हैं? क्या आज भी हम लोग प्रभु के वचन के लिए नहीं जा रहे लेकिन कुछ और बातों के लिए चर्च में जा रहे हैं? कई लोगों को मैंने देखा, अगर हम बोल देंगे चर्च में खाना है तो सब लोग दौड़ कर आ जाएंगे, लेकिन कोई किसी को बोलेंगे आज उपवास की प्रार्थना है तो कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खाने के लिए जाते हैं, हम लोग प्रार्थना के लिए नहीं जाते, हम लोग वचन सुनने के लिए नहीं जाते, हम वचन में बलवान होने के लिए नहीं जाते। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपसे सीधी रीति से आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरा प्रेम तुम्हें विवश करता है कि मेरे लिए तुम जियो। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए। बाइबल ट्रेनिंग के लोगों को मैं सवाल करता हूँ, क्यों तू बाइबल ट्रेनिंग करना चाह रहा है? क्यों तू प्रभु की सेवकाई करना चाहता है? कई लोग कई बातें बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करना चाहिए उसके लिए जीने के लिए। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था, वो राजा के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं बेचकर, सब कुछ मैं बेचकर मेरे पास जो कुछ भी सब मैं मुफ्त में बांटना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया कि देखो मेरे राज्य में बाहुल में आ जाओ और जो कुछ भी मेरा है सब तुम लेकर चले जाओ और सब कुछ तुम लेके जाओ, 1 घंटे का मैं तुमको टाइम दूंगा। 3 दिन से ही लोग आना शुरू हो गए, लाइन में लगना शुरू हो गए। तत्काल टिकट बोलने से 1 दिन पहले से ही, जैसा कि लाइन में लगते थे वैसे ही ये कई पहले से ही लाइन में लग गए। जैसे ही वो राजा का दरबार खुल गया, सब लोग अंदर घुस गए। किसी को सोफा पसंद आया, कोई सोफा लेके जा रहा, किसी को क्या बोलते हैं
सोना पसंद है, कोई सोना लेके जा रहा है, कोई चांदी लेके जा रहा है, कोई और अमूल्य वस्त्रों को लेके जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। सब लोग अपने अपनी चीजों के लिए, क्योंकि राजा ने खुद बोला कि आओ और 1 घंटे का समय देता हूँ, जिसको जो अच्छा लगता है वो लेके चले जाओ। बट एक व्यक्ति खड़ा था वहां के सारी वस्तुओं को देखने लगा, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं। राजू उसको बोलता है, अरे मूर्ख, जल्दी से कुछ ना कुछ लेके चले जा, टाइम खत्म हो रहा है, उसके बाद तुझको कुछ भी मैं उठाने के लिए नहीं दूं, कुछ भी तू लेके जाने के लिए मैं तुझे परमिशन नहीं दूंगा। ये उधर उधर देखा देखा देखा, राजा जिस सिंहासन पे बैठा, जाकर राजा को जाके जोर से पकड़ लिया। अरे वो बोलता, अरे मूर्ख, तू मुझे क्यों पकड़ा है, जा, कोई तेरे को कोई चीज पसंद आती है तो उसको लेके जा। राजा बोलता है, नहीं नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये सब लोग मूर्ख है, क्योंकि ये लोग आज जो चीज लेके जा रहे हैं, तुम कल बोलेगे कि जो कुछ भी लेके गया वो वापस लेके आ जाओ, तो वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम राजा हो। अगर मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पूरा राज्य मुझे आ जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, यीशु के पास आ रहे हो, यीशु के पास के सामान को मत ले जाओ, यीशु के पास की चंगाई को मत ले जाओ, यीशु के पास के आश्चर्य कर्म को मत ले जाओ, यीशु के पास के रोटी को मत लेके जाओ। अगर आप यीशु को लेकर जाएंगे, यीशु के साथ रोटी आपके साथ आएंगी, यीशु के साथ चंगाई आपके साथ आएंगी, यीशु के साथ प्रॉस्पेरिटी आपके साथ आएंगी, यीशु के साथ वो अनंत जीवन आपके साथ आएगा, यीशु के साथ यीशु की दया करुणा हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आप चंगाई के लिए जाएंगे, चंगाई तो लुप्त हो सकती है, हाँ, आश्चर्य कर्म लुप्त हो सकते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम लुप्त नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, राजा की कहानी को याद रखो और राजा को पकड़ने की कोशिश करो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के ले जाओ। भीड़ के जैसा लोग आश्चर्य कर्म करने देखने के लिए, रोटी खाने के लिए और चंगाई पाने के लिए और प्रवक्ता समझकर, भविष्यवक्ता समझकर लोग जैसा पीछा किए, टेस्ट करने के लिए लोगों जैसा पीछा किए, परखने के लिए पीछे, वैसा हम लोग परखने के लिए पीछा नहीं करेंगे। हम परमेश्वर को प्रेम करते, इसलिए हम प्रभु का पीछा करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम चर्च में जाते। हम परमेश्वर से प्रेम करते, इसलिए हम उसकी आराधना करते। परमेश्वर से प्रेम करते, इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते। परमेश्वर से हम प्रेम करते, इसीलिए हम परमेश्वर के लिए ही हम जीते। ये निर्णय आप सब लोगों को प्रभु इन वचनों के द्वारा, ये निर्णय को हम लेंगे, प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जितने भाई बहन ये वचनों को सुन रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके आध्यात्मिक जीवन को आप मजबूत बनाओ, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को क्यों पीछा कर रहे, वो परख कर, जानकर, प्रभु सीख कर, प्रभु आपका प्रेम उन्हें विवश करे, ताकि वो आपके लिए जी सके। हम सब आपके प्रेम में बंधे रहे, आपका प्रेम हमें अंदर, हमारे अंदर और गाढ़ा बनाइए, ताकि हम आपसे और बहुत प्रेम करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।